ARY डिजिटल के ड्रामे परवरिश में समीर और वली की दोस्ती कैसे मुमकिन हुई और आगे क्या होने वाला है। ग्रीन एंटरटेनमेंट के ड्रामे बहरूपिया में DID यानी डिसोशिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर को किस अंदाज में पेश किया गया है। हम टीवी का शीरी फरहाद पुराने दौर की अक्कासी के बावजूद कैसे लोगों के दिलों में घर कर पा रहा है। मैं हूं सिप्ते हसन और आप देख रहे हैं नुक्ता लाइव। आज हम परवरिश, शीरी फरहाद और बहरूपिया पर बात करेंगे। हमारे बच्चे हमसे बात नहीं करना चाहते, हम फेल हो गए हैं इस पेरेंट्स। तो वो क्या कहेंगे? मुझे जमाने की परवाह नहीं है। तुम्हारे अब्बू को गरीब में अच्छाई नजर नहीं आती ना। बताओ, मैं अपनी गाड़ी पर आया हूं मैं। तो दोस्तों, तीसरे नंबर पर है बहरूपिया। ड्रामे के मरकजी किरदार हैं फैसल कुरैशी और मदीहा इमाम। Did you take a picture of mine without my permission? No. No, yes, you just did. अपना फोन दिखाइएगा। I'm sorry, मुझे लगा आप मेरी पिक्चर ले रहे हैं। इसे गलत फहमी नहीं, खुश फहमी कहते हैं। ड्रामे को मुनफरिद बना रही है फैसल कुरैशी की कमाल अदाकारी, जहां वो बैक वक्त मिकाइल और कबीर के किरदार अदा कर रहे हैं। नो मिकाइल, नॉट अगेन। नहीं है वो, कहीं नहीं है। मुझ पे नजर रखी हुई है उस। I told you, डरो मत। लेकिन आज भी इस घर में अगर उसकी कोई चीज है तो मैं वो जलाकर राख कर दूंगा। इस ड्रामे की राइटर रिदा बिलाल हैं। टेलीविजन के लिए ये उनका करीबन 10वां ड्रामा है जो बेस कर रहा है एंजाइटी इश्यूज पर। इस ड्रामे में DID यानी डिसोशिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर को न सिर्फ दिखाया जा रहा है बल्कि इसकी ट्रीटमेंट पर भी बात की जा रही है कि कैसे इस मेंटल हेल्थ इश्यू को हल किया जा सकता है। DID, जिसे हम मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर भी कहते हैं, ये कंडीशन जेनेटिक भी हो सकती है, बायोलॉजिकल भी हो सकती है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये हमें ट्रॉमा रिलेटेड केसेस में नजर आती है। बेसिकली ये ह्यूमन बॉडी का एक ट्रॉमा रिस्पॉन्स है कि किस तरीके से अपनी ही तस्वुराती तख्लीक के जरिए इंसान अपने आप को तकलीफ से बचाता है या उससे दूर करता है। ड्रामे में कैफ गजनवी और एनी जैदी समेत दीगर किरदार भी तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। हाय। हाय। मैं सितारा, but you can call me Tara. हाय तारा। Oh my God, you've such a beautiful smile. आप कौन? मैं सितारा जमाली, पर इनसे मुलाकात मेरी अभी हुई है। हाँ, और कह रही हैं दोबारा मिलना चाहती हैं। ड्रामे का OST फैज अहमद फैज की शायरी है जो राहत फतेह अली खान ने गाया है। इसे भी बहुत पसंद किया जा रहा है। नंबर 2 पर है हम टीवी का शीरी फरहाद। पागल है, बहावलपुर से आया है फिल्मी दुनिया में कदम रखने। मासूम, आपको नहीं पता आपने मेरा कितना बड़ा ख्वाब पूरा किया। मैं यहाँ पढ़ती हूँ, आप बताइए आपको क्या चाहिए? तुम क्या? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो अभी सब्सक्राइब करें। फरहान सईद और किंजा हाशमी इस ड्रामे के मरकजी किरदार हैं। अली मोइन ने इसे लिखा है और असद मुमताज इसके हिदायतकार हैं। मौजूदा दौर में सबसे मुश्किल काम माजी की अक्कासी करना होता है। पुराने गैजेट्स, सेट्स, कपड़े और मोबाइल के दौर में खतूत ये अच्छा डायरेक्टर ही मुमकिन बना सकता है। हम खानदानी दर्जी हैं, कटिंग हमसे अच्छी कोई नहीं करता। ना फैला रहेगा ना दामन। ड्रामे की कहानी बड़ी दिलचस्प है, जहां फरहान सईद यानी फरहाद सिनेमा की आबोताब से मुतासिर होकर लाहौर निकल पड़ता है और टेलर मास्टर सैफुद्दीन से मुलाकात का ख्वाहिशमंद होता है ताकि कैमरे के पीछे रहकर काम कर सके। चोली इतनी बड़ी सिल ही नहीं सकती ना। मासब करेगा अगर आपको मासब में फरहाद के हिसाब से बता। मासब मास्टर साहब भी अपनी बेटी शीरी को फिल्म इंडस्ट्री में लाना चाहते हैं और यूं होती है मुलाकात शीरी फरहाद की। ये मोहब्बत और इज्जत की जंग है इफ़त। ये मोहब्बत की इज्जत की जंग है अब्बू, और मोहब्बत जीत चुकी। नंबर 1 पर है ARY डिजिटल पर नश्र होने वाला ड्रामा परवरिश। This is your golden chance to record your audition. मैं बाहर खड़ी जाती हूँ, someone comes, I'll bang the door.
ड्रामे की कहानी शुरुआत से ही देखने वालों को अपनी जानिब मुतवज्जा किए हुए है। खासकर नौजवान इससे खुद को रिलेट कर पा रहे हैं। ड्रामे में नुमान एजाज और सवेरा नदीम यानी जहांगीर और महानूर अपने बच्चों को साथ लेकर पाकिस्तान शिफ्ट हो गए हैं। जहांगीर का मानना है कि अमेरिका का कल्चर बच्चों की परवरिश के लिए साजगार नहीं था। दूसरी जानिब पाकिस्तान में जहांगीर के भाई का घर और उनके बच्चों की परवरिश दिखाई जा रही है। मैंने अलाउ नहीं किया यहाँ पे आने के लिए, जाओ। क्या वली, जस्ट स्टॉप इट, कब तक ये करते रहोगे? आपकी वजह से यहाँ पे सफर कर रहे हैं हम लोग, पहले वहाँ से यहाँ पे आए, अब यहाँ भी आके हम लोग जो है भुगत रहे हैं। ये क्या बात हुई? क्या? मुझे नहीं करनी तुमसे बात, अब निकलो यहाँ से। और जो तुम्हारी गोरी गर्लफ्रेंड थी उसका क्या? शुरुआत में दो कजन्स वली जहांगीर और समीर यानी समर जाफरी और अबुल हसन की नोक-झोंक ने ड्रामे को बेहतरीन हुक दिया। तुम मुझे तंग नहीं करना, मैं तुम्हें तंग नहीं करूंगा, लेकिन अगर तुमने एक दफा भी मुझे अपना ये बॉसी एटीट्यूड दिखाने की कोशिश करी ना, तो मैं 1 मिनट नहीं लाऊंगा ताबू के पास जाने में, और उनको सब बता दूंगा, फिर बेबी शेबी सब बराबर हो जाएगा। अब तक इसके क्लिप्स सोशल मीडिया पर वायरल हैं। सुने, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ख्याल हम अपना रखेंगे। अभी हम जा रहे हैं स्कूल, लेकिन उससे पहले हम नाश्ता करेंगे। गो के वली की बहन के स्कूल में बंद हो जाने वाले वाकये के बाद दोनों कजन्स की दोस्ती हो चुकी है, मगर अब भी जहां वली और समीर सामने आते हैं, ड्रामे में मिजाह का एलिमेंट शामिल हो जाता है। बोलो यार, कौन है जो गेम बजा रहा है? क्या हो गया, पागल हो गए हो तुम? दरवाजा तोड़ोगे? मेरी बहन अंदर है, मैंने बोला था आपको वो अंदर है, आप नहीं सुन रहे थे मेरी बात। देखो, वो देखो। फिर माया यानी ऐना आसिफ की कहानी हमारे माशरे में लड़कियों को दरपेश रुकावटों की अलग दास्तान सुना रही है। अपने घर वालों को छोड़ के नहीं बैठा है, वो अपनी जिंदगी बना रहा है। मैं एक सेकंड के लिए भी इस लड़की को अपने घर में नहीं रखूंगा। अपनी जिंदगी बनाने निकला है, वो जो कर रहा है अपनी मर्जी से करने दो। एक बार बोल देते। Proud of it, वली। इस ड्रामे को लिखा है किरण सिद्दीकी ने और टेलीविजन के लिए ये उनका डेब्यू है। वो चाहती थी कि नौजवानों के लिए कुछ लिखें, इस लिहाज से तो वो कमाल कर गई हैं। दूसरी जानिब डायरेक्टर मीसम नकवी का कमाल ये है कि ऐसे किरदारों को ड्रामे में शामिल किया जो अपने अपने रोल्स को बेहतरीन अंदाज में निभा रहे हैं। खासकर समर जाफरी जो गीत लिखते हैं और गाते भी हैं, उन पर यह रोल जच रहा है। सिर्फ यही नहीं, बल्कि जब अमेरिका में अपनी गर्लफ्रेंड से बात करते हैं तो वाकई गुमान होता है कि वो अमेरिका से पाकिस्तान शिफ्ट हुए हैं। ड्रामे का OST शफकत अमानत अली की आवाज में है। आपको इन 3 ड्रामों में सबसे ज्यादा कौन सा ड्रामा पसंद आ रहा है, जरूर बताइएगा। और अगर किसी ड्रामे का रिव्यू देखना चाहते हैं तो वो भी।